नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। और खबरों की शुरुआत करते हैं उन 3 विधानसभा सीटों से जहां पर उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी और प्रशांत किशोर की जनस्वराज के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के दतिया सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी कड़ा मुकाबला हो रहा है, जबकि गुजरात के मांजलपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार काफी आगे इस वक्त चल रहे हैं। तो ये 3 सीटें हैं उपचुनावों की जिस पर सभी की निगाहें हैं और ये 3 तस्वीरें उन 3 सीटों से जहां पर बताया जा रहा है बीजेपी और बांकीपुर में जनस्वराज पार्टी, दतिया में कांग्रेस और मांजलपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये टक्कर है। और आज नतीजों का ऐलान होने वाला है, वोटों को देखने का काम चल रहा है। तो बिहार के बांकीपुर उपचुनाव पर बड़ी खबर यह है कि 7वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे हैं। 2319 वोट से वो आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज कुमार को अब तक 6652 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर चल रही हैं। तो बांकीपुर वही सीट है जहां पर बीजेपी अध्यक्ष हमेशा से चुनाव जीतते रहे नितिन नवीन, उन्होंने जब वो राज्यसभा के सदस्य बने तो फिर ये सीट खाली हुई, जिसके बाद अब उपचुनाव हुआ और आज उसके नतीजे का दिन है। हमारे सहयोगी प्रभाकर अब हमारे साथ जुड़ रहे, चलते सीधे प्रभाकर के पास। प्रभाकर, कांटे की टक्कर और शुरुआती राउंड में 7वें राउंड में इस वक्त प्रशांत किशोर आगे। देखिए, पता नहीं इसे मैं कांटे की टक्कर बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि लगातार जब से चुनावी गणना शुरू हुई है, वोटों की गणना शुरू हुई है, प्रशांत किशोर लगातार लीड कर रहे हैं और उनकी लीड बढ़ते जा रही है। 8वें राउंड के बाद लगभग 5000 यानी कि 4700 कुछ वोटों से वो आगे चल रहा है। अभी हालांकि उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है 8वें राउंड की, लेकिन हमारे पास जो अंदर से जानकारी आ रही है उनका लीड जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा अगर ऐसे ही लीड बढ़ते गए और अगर उनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो बहुत बड़ा झटका होने वाला है। क्योंकि देखिए, ये उनके लिए इज्जत का सवाल था, इनफैक्ट दोनों के लिए इज्जत का सवाल था। प्रशांत किशोर के लिए ये डू और डाई बैटल था। प्रशांत किशोर का जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा था पिछले विधानसभा में, उसके बाद वो खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और एक तरह से उन्होंने पूरी ताकत झोंकी। वहीं भाजपा जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट रहा है, 40 सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रहा है। और जो सम्राट चौधरी हैं, जो कि अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक तरह से ये पहला चुनाव है। अगर भाजपा के पाले में ये सीट नहीं गई तो न केवल नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि सम्राट चौधरी, दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका होने वाला है। अभी देखिए, पीछे आपको मैं दिखाऊं, ये मतगणना सेंटर है, अगर आपको मैं कैमरे की स्क्रीन पर दिखा सकूं, यहीं पे बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसकी मतगणना चल रही है और पुलिस का बंदोबस्त देख सकते हैं। दोनों दलों के समर्थक जुटे हुए हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही पुअर रहा है। वो मुझे लगता है कि पुअर थर्ड आप उसे बोल सकते हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं रेखा गुप्ता का। लेकिन प्रशांत किशोर और भाजपा में टक्कर चल रही है, जिसमें प्रशांत किशोर पहले राउंड से ही उन्होंने जो बढ़त बनाई है वो लगातार बढ़त बनी हुई है। बिल्कुल। और प्रभाकर, जो आप बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये पहला चुनाव है, इस बीच बिहार चुनावों के नतीजों और आज के नतीजों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है, उसके लिए बड़ी चुनौती बनी रही। तो एक तरह से कहें तो ये जो नतीजे रहेंगे आज के दिन, वो उसका भी एक रिफ्लेक्शन होगा। प्रभाकर जी, बिल्कुल होगा, चाहे वो आप जनजी आंदोलन की बात करें या और भी जिस तरह से देखे हैं लोगों में कुछ मुद्दों पे सरकार के खिलाफ जो गुस्सा बढ़ा है उसका रिफ्लेक्शन इस चुनाव में आएगा। और प्रशांत किशोर ने इसे पूरी तरह से बुलाने की कोशिश की है। जनजी आंदोलन अपने पीक पर था जब भाजपा, जब यहाँ चुनाव प्रचार बांकीपुर में जो है वो अपने जोरों पर था। उस समय में आप जंतर बंतर से लेकर पट्टा में भी आपने देखा किस तरह से जनजी आंदोलन चल रहा था। और इंटरेस्टिंग ये है कि जो यहाँ के वोटर्स हैं उनमें लगभग 33% वोटर्स जो हैं वो 18 से 25 साल के वोटर्स हैं, यानी कि वो जनजी कैटेगरी में आते हैं जो इनके वोटर्स हैं यहाँ पे। तो क्या उन्होंने उस जनजी आंदोलन के बाद जो सरकार की तरफ उनका गुस्सा था, क्या उन्होंने सरकार के खिलाफ जाके वोट किया, ये सारी चीज़ों की जो विवेचना है उस पर जो हुआ है वो आप रिजल्ट आने के बाद बता पाएंगे। लेकिन जाहिर तौर पे अभी जो दिख रहा है उसमें लोगों का अलग अलग मुद्दों पर जो सरकार के खिलाफ गुस्सा था वो उन्होंने वोट में तब्दील होता हुआ दिख रहा है और इसीलिए प्रशांत किशोर की बढ़त जो है वो बढ़ती जा रही है। जी, नितिन नवीन खुद जनसंपर्क अभियान में यहाँ पर इस मैदान में उतरे थे और हमने देखा कि कैसे वो प्रचार कर रहे
रहे थे। ऐसे में जिन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को घेरा था, उन मुद्दों का किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष वहां पर प्रचार के दौरान जवाब दे रहे थे प्रभाकर? देखिए, प्रशांत किशोर ने जो है वो उन्होंने जो भाजपा को घेरने की कोशिश की, वो उन्होंने एक बड़ी सिंपल और सीधी बात लोगों से जाके कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि भाजपा की सरकार आपने बिहार में बनाई है, भाजपा की सरकार रहेगी, ये एक बूथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन है। अगर मैं विधायक बन जाता हूँ तो कम से कम विपक्ष की तरफ से एक मजबूत आवाज़ होगी जो आपके मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाएगी। अभी तक वो जगह आपने तेजस्वी यादव को दिया हुआ है जो इस काम को कर नहीं पा रहे हैं। और आप मुझे जानते हैं, मैं एज प्रशांत किशोर जो है आपके मुद्दों को, जो कि जन सरोकार के जो मुद्दे होंगे, उन्हें मैं मजबूती से उठाऊंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज़ मजबूत हो विधानसभा के अंदर में, तो इस बूथ पे हमें जिताइए। इससे आपकी भाजपा की सरकार पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो बात है, ये भाजपा के जो समर्थक हैं उन्हें भी समझ में आने लगी कि अगर इस बूथ पे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर भाजपा हारती भी है तो भी जो है हमारी सरकार बनी रहेगी और एक विपक्ष की तरफ से मजबूत आवाज जो है वो प्रशांत किशोर बन के आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बांकीपुर उपचुनाव का नया अपडेट जो आया है उसके मुताबिक 8वें राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर आगे है। जन स्वराज पार्टी 15,637 वोट और बीजेपी के खाते में इस वक्त 10,885 वोट, आरजेडी को 2,898 वोट मिले हैं। ये 8वें राउंड के नतीजे हैं। प्रभाकर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, 8वें राउंड के नतीजे हैं जो मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ, कांटे की टक्कर नहीं, अच्छी बढ़त मिली हुई है प्रशांत किशोर को 8वें राउंड में। जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा था कि ये बढ़त जो है उनको पहले राउंड से ही मिली हुई है। तो लगातार जो है हर राउंड के बाद उनका जो ये फासला है, जो बढ़त का फासला है, वो बढ़ता जा रहा है। जो कि इसके चलते जन स्वराज के जो समर्थक हैं, उनके जो बाहर खड़े हैं यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में, और उनमें हम लोग देख रहे हैं कि हर राउंड की जब घोषणा हो रही है तो वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो अब अपने इस जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसको वो प्रशांत किशोर को जीत की ओर बढ़ता हुआ वो देख रहे हैं। वहीं पर भाजपा खेमे में एक तरह से मायूसी है। वो लगातार इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके कैंडिडेट जो हैं वो प्रशांत किशोर के ऊपर जीत दर्ज करें या बढ़त बना सके, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। 8 राउंड की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। लगभग 5,000 मतों से प्रशांत किशोर आगे हैं। जी आप नजर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। तो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर इस वक्त बांकीपुर विधानसभा सीट से 8वें राउंड में भी आगे चल रहे हैं।